डोडो टीवी। आप हमेशा इसी गांव में रही हैं क्या? नहीं तो मेरी पैदाइश इस गांव की है। फिर पढ़ने के लिए मैं बड़े पापा के यहाँ शहर चली गई थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अभी 6 महीने पहले ही लौटी हूँ इस गांव में। That's great. आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे घूमना बहुत पसंद है और कुकिंग करना। ओहो, बाय द वे, खाने में क्या क्या बना लेती हैं आप? सब कुछ, और मैं लोगों को पागल भी बना देती हूँ। प्रतीक अपने माता पिता के साथ नैना के गांव उसके लिए रिश्ता लेकर आया था। गांव में रहने के बावजूद नैना के परिवार वाले काफी खुले दिल के थे। इसीलिए जब प्रतीक ने गांव के खेत खलिहान देखने की इच्छा जताई तो माँ पापा ने नैना को ही कह दिया कि जाओ इन्हें खेत खलिहान घुमा लाओ। दोनों बातें करते करते और खेतों के नजारे देखते देखते गांव से काफी दूर निकल गए थे। आपका गांव तो काफी सुंदर है। यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या आप पहली बार आए हैं गांव? बचपन में यार, जब तक नाना नानी थे ना, तब तक 2-3 बार बस। उसके बाद कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों इसी तरह बातें करते करते एक कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत सारे लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। नैना बैठकर टमाटर तोड़ने लगी और प्रतीक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। वो कुएं के अंदर झांकता है तो देखता है कि वो कुआं सूखा है, पर कुएं की दीवारों से पानी रिस रहा है। आपके गांव का तो कुआं भी निराला है। सूखा है या पानी वाला समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये टमाटर देखो ना कितने सुंदर हैं। ये कहकर वो प्रतीक के साथ उसी मुंडेर पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी वैसे ही अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और बादल गरज गरज कर बरसने लगे। सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते देखते कुआं पानी से भरने लगा और फनने लगा। आपके गांव में मौसम भी ऐसी अचानक बदल जाता है क्या? मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ ऐसा तो। चलो भागते हैं यहाँ से। वो दोनों भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी एक बहुत बड़ी सी चुड़ैल अचानक उनके सामने आ जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है और बड़ी ही डरावनी आवाज में बोलना शुरू करती है। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से। हा 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 हा। अंततः मुझे शाप से मुक्ति मिल ही गई। उसको देखकर नैना और प्रतीक उल्टी दिशा में भागते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। भागते भागते दोनों खेतों के बीच में लंबी लंबी फसलों की आड़ में छुप जाते हैं। थोड़ी देर में अचानक वो चुड़ैल उनके सामने आ गई। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों का काल। हा 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 हा। मैं पिछले कई महीनों से भूखी हूँ। आज मुझे तुम दोनों का भक्षण करके सुकून मिलेगा। भक्षण? हमारा? हमने क्या किया? हमारा कसूर क्या है? कसूर तो तुम दोनों का है। तुम दोनों यहाँ आए और मुझे शाप से मुक्ति दिलाई। तो तुम मुक्त हुई तो हमें धन्यवाद कहो ना। हमारा भक्षण क्यों करना चाहती हो? तुमने कभी घोड़े को घास से दोस्ती करते देखा है क्या? ये शापित कुआं है क्या? तुम शापित कुएं की चुड़ैल हो क्या? मैं इस कुएं की मालकिन हूँ और ये शापित कुआं नहीं,
शापित मैं थी। शापित कुआं? चुड़ैल, आप क्या बोल रही हैं? अरे ये तुम लोग क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं भूखी हूँ, मुझे तुम दोनों को खाना है। आप हमें खा लेना, पर पहले ये बता दो कि आप हो कौन? मतलब हो कौन? सवाल ऐसी हो गई। अब कौन सा शाप? अब निर्दोषों पर कुछ तो दया करो। तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हो? तुम्हारे गांव वालों ने तो मेरे साथ दया नहीं की थी। मैं ब्याह करके आई थी, उसी दिन मेरे पति को सांप काट लिया। वो मर गया तो मुझे अपशगुनी कहकर अनजान गांव से अंधेरी रात में बाहर निकाल दिया। मेरे बूढ़े माँ बाप पर ब्याही बेटी के लौट आने पर क्या बीतेगी, ये सोचकर मैं वापस उनके पास नहीं जा पाई। तब मैंने इसी कुएं को अपना ठिकाना बनाया था। जिंदा थी तब तो मैं कमजोर थी, पर मरने के बाद मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। पर मैं गांव में प्रवेश करना चाही तो गांव के तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया कि जब कोई जोड़ा आकर इस कुएं की मुंडेर पर बैठेगा तब इस कुएं से और मेरे शाप से मुक्त होगी। आज तुम दोनों यहाँ आए और मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपना बदला ले सकूंगी। कौन थे तुम्हारे ससुराल वाले? चौधरी जी, पान वाले। वो जिनकी दुकान गुमटी पर थी और उनका एक बेटा है जो अपंग है। हाँ, वो अपंग मेरा देवर लगता था। पर वो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले से ही नरक भोग रहे हैं। तू सच कह रही है? हाँ। वो चुड़ैल उन्हें खाने के बजाय अपने गांव में लेकर उड़कर चली गई। अपने सास ससुर के घर जाकर देखा कि वो लोग कोढ़ से पीड़ित होकर असहाय अपनी अपनी खाट पर पड़े हैं और वो अपंग लड़का बगल में बैठकर फूंक फूंक कर रहा था। उन लोगों को तड़पता देखकर चुड़ैल को चैन आ गया। देख लिया आंखों से? हाँ, देख लिया और मेरे मन को सुकून भी मिल गया। इतना कहकर उसने प्रतीक और नैना को जमीन पर उतार दिया और खुद उड़कर उसी कुएं की तरफ चली गई। प्रतीक और नैना जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिए और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था तो दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी राजी हो गए। जीवनपुर गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत ही कम लोग रहा करते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन इस गांव के लोग नहीं जानते कि अचानक उनकी जिंदगी बदलने वाली है और ये बदलाव अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। शाम के वक्त रोज की तरह सीमा पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। आज तो पानी भरने जाने भी कुछ ज्यादा ही देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल से तो तड़के ही जाया करूंगी पानी भरने। सीमा पानी भरने के लिए रस्सी में बंधा हुआ मटका कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगती है। सीमा वहां कहीं नहीं है। कुएं के पास वो रस्सी जिसमें मटका बांधकर सीमा पानी खींच रही थी, उस मटके में खून भरा हुआ था। सीमा के काफी देर तक घर लौटकर ना आने पर उसका पति मनीष परेशान हो जाता है। सीमा अभी तक क्यों नहीं आई है? मैं कुएं पर जाकर देखता हूं। वो कुएं पर पहुंचता है। सीमा, कहां हो तुम सीमा? ये मटका, ये तो सीमा लाई थी पानी भरने के लिए। यही है वो। सीमा वहां कहीं नहीं दिखती और मनीष उसे ढूंढकर थक हार कर
अकेला ही घर वापस आ जाता है। अगले दिन गांव के प्रधान का बेटा हंसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है। कितना अच्छा भला मैं दोस्तों के साथ गांव में पीछे क्रिकेट खेलने जाता था, पर पापा ने यहाँ पानी भरने भेज दिया। चलो कोई नहीं, पानी भर कर फिर खेलने जाऊंगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी, दिन भी चानी 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 चानी। गुनगुनाते हुए हंसमुख पानी भरने कुएं पर पहुंचता है और अपनी रस्सी बंधी हुई बाल्टी कुएं में गिराता है। कुएं के पास हंसमुख की बाल्टी खून से भरी हुई रस्सी में बंधी रखी है और हंसमुख वहां कहीं नहीं है। यो छोरा अभी तक आयो क्यों ना? दोस्तन के साथ मटर गश्ती करबे में रुक गओ को कहूं? अभी देख कर आटू, आज पिटेगो मुंह से बहुत कसके। प्रधान हंसमुख को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचता है। वहां हंसमुख की जगह मिलती है तो खून से भरी बाल्टी। प्रधान के बेटे सीमा और गांव के और भी लोगों के साथ ऐसी ही घटना होती है। अब गांव में सब लोग धीरे धीरे डरने लगते हैं और गांव में दहशत फैल जाती है कि आखिर कुएं में पानी भरने जाने वाले लोग जा कहां रहे हैं। गांव के लोग भी कम होने लगते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमारे गांव में लोगन को उठा के ले जा रहा है। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? एक्चुअली में पता करना चाहिए आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा करते हैं, हम तीनों आज शाम को कुएं के पास जाते हैं और छिप कर देखते हैं कि आखिर बात क्या एक्चुअली। वो तीनों कुएं के पास पहुंचते हैं और कोने में छिप जाते हैं। थोड़ी देर में गांव का ही एक आदमी कुएं पर आता है और वो पानी भरने के लिए मटके को कुएं में डालकर ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही वो पानी खींचने की कोशिश करता है, वो रस्सी के साथ कुएं में अंदर घुस जाता है और मटका बाहर आ जाता है जिसमें खून भरा है। ये तीनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। यार अब तो कोई शक नहीं, ये काम किसी भूत या चुड़ैल का है। ये किसी इंसान का काम तो दूर दूर तक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब हम लोगों को कुएं से दूर रहना होगा। अरे पर ऐसा हो कैसे सकते है? पानी तो कुएं से इस्तेमाल करने पड़ेगा। ये चुड़ैल को इलाज सिर्फ दिव्य दृष्टि वाले बाबा कर सकते हैं, जिन्हें चुड़ैल कहूं दिख जाते और वो बाबा पकड़ लेते। तो फिर हमें बिना देर किए बाबा के पास चलना चाहिए और अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहिए। वो तीनों बाबा के पास पहुंचते हैं। कहो, क्या तकलीफ है? चुड़ैल का साया है या भूत करीब है? बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे गांव में कुआं में वो भूत प्रेत या चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए वो तीनों बाबा को पूरी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर कहते हैं, चिंता ना करो, सही जगह आए हो तुम लोग। चलो मेरे साथ उस कुएं पर, देखता हूँ ये कौन सी चुड़ैल है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। बाबा उन तीनों के साथ कुएं पर पहुंचते हैं। कुएं में झांक कर देखते हैं। चुड़ैल है इस कुएं में, बहुत शक्तिशाली, कई साल पुरानी चुड़ैल जो कहीं से भगाई गई है और इसलिए यहाँ पर अपना ठिकाना बनाया है इसने। चुड़ैल बाहर निकल आती है। सही कहा रे बाबा तूने। बड़ी दूर रहती थी मैं यहाँ से, लेकिन तुझ जैसे एक बाबा ने भगा दिया मुझे वहाँ से। पर अब तू मुझे यहाँ से नहीं भगा पाएगा। अब ये कुआं ही मेरा ठिकाना है। तू भागेगी नहीं, पकड़ी जाएगी, मेरी कैद में आएगी। बाबा चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने मंत्रों से उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन बाबा का कोई भी प्रहार चुड़ैल पर कोई असर नहीं करता है। कर ली कोशिश,
अब ले मेरे वार से बच। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा पर अपने नाखूनों से वार करते हैं। बाबा एक तरफ गिर जाते हैं। मेरा मंत्र इस चुड़ैल पर काम क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो बात है जो उसकी शक्ति कम नहीं कर रही। तभी बाबा का ध्यान कुएं के पास रखे उन घड़ों पर जाता है जिनमें खून भरा है। बाबा तेजी से उठते हैं और एक घड़ा तोड़ देते हैं। समझ गया, इसी से ताकतवर हो रही है तू। अब नहीं बचेगी। सब लोग जल्दी जल्दी खड़े फोड़ो। नहीं नहीं, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मैं सबको मार डालूंगी। ऐसा कहते कहते चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। अब तो कुछ नहीं कर सकती। इधर आ, इधर आ। ऐसा कहते हुए बाबा चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेते हैं, वहां से ले जाने लगते हैं। अब तुम लोग खुशी से रहो, ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। ले जा रहा हूं मैं इसे और अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगा। सब लोग बाबा का धन्यवाद देते हैं और फिर बाबा वहां से चले जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। सच में अगर एकजुट होकर कोई भी काम करे तो काम सफल जरूर होता है। मन भावन, जैसा नाम वैसा गांव। जो लोग यहाँ एक बार आते वो बार बार यहाँ आने के बारे में सोचते, और फिर सोचते भी क्यों ना, मन भावन गांव ही था इतना मन भावन। 1500 की आबादी वाले इस गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना किला था। जो कि अब खंडहर बन चुका था। यह शूटिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। सरकार का ध्यान ना होने की वजह से यहां कोई टैक्स वगैरह की भी चिंता नहीं थी और जब चाहे तब शूट भी कर सकते थे। यह किला अंदर से भूल भुलैया की तरह था। अगर कोई अनजान व्यक्ति अंदर खो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल था। अमित और अनन्या अपने फोटोग्राफर के साथ यहां प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे। अमित, तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे? आपके लिए तो जन्नत भी ढूंढ ले, ये तो फिर भी किला है। किला या खंडर? देखो, हमारे शहर के सबसे नजदीक यही है। अब इसे किला समझो या खंडर समझो। सर, अच्छी जगह है, आप लोग टचअप कर लीजिए, तब तक मैं लोकेशन सेट करता हूँ। वो लोग रेडी होकर किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक बड़ा सा चमगादड़ अनन्या के सर के नजदीक से निकल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तू इतनी डरपोक हो? अरे मैडम, चमगादड़ था, ऐसी जगहों पर रहते ही है। अच्छा, यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ये भी चमगादड़ की होगी, साफ सफाई तो होती नहीं है। वो लोग किले के अंदर कुछ दूर चले थे कि नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखी। तो वो लोग नीचे और फिर और नीचे उतर गए। वो जगह बहुत सुंदर थी। अनन्या गोल गोल घूमकर खुश होते हुए बोली, अमित, ये जगह तो बहुत सुंदर है, हम यहाँ करते हैं शूट। ठीक है, पर मैंने सुना है जैसे जैसे और नीचे जाओगे वैसे वैसे और सुंदर लोकेशंस मिलेंगी। शुरू तो करते हैं पहले। वो लोग पोज देने लगते हैं और फोटोग्राफर शूट करना शुरू करता है। तभी एक औरत का साया अनन्या के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फोटोग्राफर चौंक जाता है। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर देखता है
तो अनन्या के पीछे कोई नहीं होता। वो फिर जैसे ही कैमरे के ऊपर देखता है तो फिर साया नजर आता है। वो डर जाता है। वहाँ कौन है? कहाँ कौन है? ये जगह जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी। तुम लोग प्लीज डराओ मत। सर मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग किसी और को बुला लो। अरे भाई तुम्हारा कोई भ्रम वगैरह होगा। ऐसे भी शाम होने वाली है। हाँ जल्दी से शूट फिनिश करो, अब 7 बजे निकलते हैं। और अगर जाओगे भी तो यहाँ से कोई टैक्सी नहीं मिलेगी इस टाइम। तो फोटोग्राफर ना चाहते हुए भी फिर से कैमरा उठाता है और शूट करने लगता है। जैसे ही वो दोनों पोज देना शुरू करते हैं तो इस बार वो साया अनन्या को भी दिखाई दिया। और वो साया ठीक वैसे ही खड़ा था जैसे अनन्या खड़ी थी, अमित के दूसरी तरफ हाथ में हाथ डाल के। अमित, फोटोग्राफर सही कह रहा है, यहाँ कोई है। क्या? अनन्या ने अमित का हाथ छोड़ दिया था, पर उस साये ने अभी भी अमित को पकड़ रखा था। फोटोग्राफर डर के मारे वहां से भाग गया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पैसे नहीं चाहिए क्या तुम्हें? अमित, यहाँ से चलो, जल्दी चलो। अनन्या पागल हो गई हो क्या? मैं पहले भी आया हूँ और रात भर के लिए यहाँ रुका भी हूँ। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम लोग समझ रहे हो। अनन्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभी भी वो साया अमित का हाथ पकड़े खड़ी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? कौन? कहाँ? तभी वो जगह हिलने लगती है। कहीं कहीं से वो खंडर ढहने लगता है और वो साया अब अमित को भी दिखने लगता है। आसपास के कमरों से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। भागो, ये खंडर ढहने वाला है। अनन्या अमित को खींचने की कोशिश करती है पर अमित अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। पूर्वा, तुम? कौन पूर्वा? अमित? हाँ मैं। तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा अपने नए शिकार के सामने मुझे नहीं पहचानने की एक्टिंग करोगे। नई शिकार से मतलब क्या है तुम्हारा? हा 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 हा। अमित, तुमने बताया नहीं इसे मेरे बारे में। तुम तो मर गई थी ना? मैं मर नहीं गई थी, मार दी गई थी। अनन्या शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए बोलती है, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अमित, तुम इसे कैसे जानते हो? मैं अरे ये फट्टू क्या बताएगा, मैं बताती हूँ ना। तुम ऐसे नहीं बोल सकती मेरे अमित को। अब पूर्वा को भी गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से के साथ साथ आंधी तूफान आने लगता है। तुम्हारा अमित, अगर मैं अभी जिंदा होती तो ये मेरा होता। दरअसल ये तो किसी का हो ही नहीं सकता। क्यों अमित? अब अमित बुरी तरह से डर चुका था। वो अनन्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा, पर खंडर के ढहने की वजह से जो पत्थर गिरे थे उसकी वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। देखो, तुम जो कोई भी हो, अमित को माफ कर दो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अमित ऐसा नहीं है। अमित कैसा है यही तो बताने आई हूँ। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाने आई हूँ और अपना बदला लेने। मुझे माफ कर दो पूर्वा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? अनन्या, ये बहुत बड़ा जालसाज है। तुम्हें शादी का झांसा देगा, अपने प्यार में फंसा के
किसी से तुम्हारी कीमत वसूल के तुम्हें उसे बेच देगा, है ना अमित? कितने में सौदा किया इस बार? ये क्या बकवास है? अनन्या, आई एम सॉरी। मैं पहले ऐसा करता था पर अब नहीं। जब से तुमसे मिला हूं तब से ये सब बंद कर दिया है। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अमित। कितने ही मासूमों की जिंदगी इसने बर्बाद की है। अगर यह जिंदा बचा तो ना जाने और कितनी लड़कियों का सौदा करेगा। पूर्वा ने गुस्से से छत को देखा और उस खंडर का एक टुकड़ा अमित पर गिरा और वो वहीं ढेर हो गया।